हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 18 सितंबर को कांग्रेस ने हरियाणा में अपना घोषणा पत्र रिलीज़ कर दिया। उसमें 7 गारंटी दी गई है और कहा गया है कि 7 वादे पक्के इरादे। इस नारे के साथ उन्होंने 7 गारंटियाँ दी है। एक लंबा चौड़ा मैनुअल तैयार किया है। 53 पेज के आसपास उनका मैनुअल है, जिसमें विस्तार से अपने घोषणा पत्र के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने घोषणा की है कि 18 से 60 वर्ष की सारी महिलाओं को हर माह 2000 रुपये दिए जाएंगे और 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया जाएगा। जो आयुष्मान कार्ड है उसकी सीमा बढ़ा के 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का गारंटी दी गई है। एससी, ओबीसी और गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लाट देने और 3.5 लाख रुपए 2 मकान बनाने के लिए देने का प्रावधान किया गया है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात कही गई है। पुरानी पेंशन यानी ओपीएस को वापस बहाल करने की बात कही गई है। 2 लाख खाली पड़े सरकारी विभागों में पद को भरने की बात कही गई है। जाति जनगणना करवाने की बात कही गई है और क्रीमी लेयर में की जो सीमा है, आय सीमा, वो 10 लाख रुपए तक करने का वादा किया गया और 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ ये घोषणा की गई है। दोस्तों, कांग्रेस हमेशा से सारे देश को बेवकूफ़ बनाने का काम आज से नहीं, पुराने समय से करती आ रही है। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हम गरीबी हटा देंगे, और क्या गरीबी हटाई। और इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस इस बात का श्रेय लेती है कि हमने देश की आज़ादी में योगदान दिया, हमने देश को आज़ाद करवाया। जबकि ये भी अभी तक एक विवाद का विषय, एक बहस का विषय है कि कांग्रेस का देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है। इस पे कोई विस्तृत बहस नहीं हुई है। अभी तक इसके बारे में उतनी खुल के बहस नहीं हुई है। बहुत से विद्वान लोग, बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक अंग्रेज़ों की ही संस्था थी, एक अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई संस्था थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसको सेफ्टी वॉल का थ्योरी दी थी, जिसके तहत कि लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति के बाद उनको लगा कि अचानक इस तरह का विद्रोह बढ़ के, उससे पहले हम लोगों जो विद्रोही है, मैंने कल अपने वीडियो में आरटीआई कार्यकर्ताओं के बारे में बताया था कि किस तरह उन्होंने आरटीआई का उपयोग सत्ता विरोधी तत्वों को पहचानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया। ठीक इसी तरह अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद जो देश, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लोग कार्य कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया। और महात्मा गांधी की खुद की ये इच्छा थी कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद ख़त्म कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को, किंतु अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं किया गया और ये लगातार कानूनी दायरे में रह के लोगों को छलने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करती रही। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, कितनी गरीबी हटाई। इसी तरह कांग्रेस ने अभी नहीं, आज से पहले हज़ारों तरह के वादे किए गए थे, किंतु किसी भी वादे को उस तरह से पूरा नहीं किया गया, सिर्फ एक दिखावा किया गया। अब पिछले दिनों राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने सारा का सारा रसोई का सामान, मिर्च मसाले, जीरा, धनिया, जो भी खाद्य मसाले होते हैं, वो सब के सब पैकेट बांटे। हर लोगों, गरीब लोगों को वो पैकेट दिए। सभी को स्मार्टफोन दिए गए, किंतु वहाँ की जनता समझ रही थी कि ये सब छलावा है, ये सब दिखावा, इनको सत्ता फिर से हासिल करनी है। असल में ये जनता का कल्याण नहीं करना चाहते। ठीक इसी तरह इन्होंने हिमाचल में कहा, हिमाचल में सुक्खू ने कहा था कि हम 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, किंतु जब उनकी सरकार बन गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने नौकरियों के नहीं, रोज़गार की बात की थी। छोटे छोटे लोगों को 5-10 हज़ार रुपये का लोन दे के उनको भी एक रोज़गार में दिखा के इस तरह आंकड़े पूरे किए गए थे। और शिमला में और दूसरी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, युवा सड़कों पे है कि इन्होंने सरकारी भर्तियां नहीं की गई।
और उन्होंने खुद अपने वेतन में, अपने भत्तों में कटौती की बात कही है ताकि सरकारी खजाने पर भार न पड़े, और जो है कि हम आने वाले समय में भत्ते नहीं लेंगे, इससे सरकारी पैसा बचेगा। इसी तरह कर्नाटका में उन्होंने कहा था कि हम वो जो बस है वो महिलाओं के लिए फ्री कर दें, किराया नहीं लगेगा। वो अपनी बात पे वहाँ कायम नहीं रहे। और कर्नाटका में तो सीएम साहब विधायकों को ये मीटिंग में ये कहते हैं कि मुझसे मिलने आना, किंतु मुझसे फंड की मांग मत करना, मेरे पास फंड नहीं है। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ बुरे हालात हैं। ये जो हरियाणा में घोषणा की गई है, इनकी घोषणा में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि लगभग 38,000 करोड़ रुपए का से ज़्यादा खर्चा आएगा। और कांग्रेस ये खर्चा कहाँ से पूरा करेगी, इसका कांग्रेस ने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया, कोई नहीं बताया कि इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, और महंगाई की मार हमेशा कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में रहती है, दूसरे राज्यों में इतनी महंगाई नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि महंगाई तो अपनी जगह होती है, किंतु वो हर व्यापारी से, हर उद्योग से एक कमीशन लेती है हर महीने। उस कमीशन को पूरा करने के लिए जो उत्पादक इकाइयाँ हैं, जो चीज़ें उत्पादन करती हैं, जो व्यापारी है, जो मुनाफा कमाते हैं, उनसे जो कमीशन लेते हैं, इसलिए वो कमीशन के अलावा भी अपना मुनाफा कमाते हैं। तो जो व्यवस्था बिगड़ती है उसका कारण ये नहीं होता कि सप्लाई की मांग कम है या खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कम है। इसका कारण ये होता है कि उनको ऊपर कांग्रेस के जो नेता हैं उनको कमीशन देना होता है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि किस तरह ये महंगाई बढ़ती है, और ख़ासकर कांग्रेस वाले ही राज्यों में ये महंगाई क्यों बढ़ती है। पंजाब में बादल सिंह की सरकार थी, अकाली दल की। वहाँ पार्ले जी कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, वो लुधियाना में एक प्लांट लगाना चाहती थी, क्योंकि पंजाब में गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको वहाँ कच्चा माल मिल जाएगा, वहीं से गेहूँ खरीदेंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, वहीं गेहूँ को पीस के आटा बनाएंगे और आटे से फिर बिस्किट बना के बेच देंगे। इस सोच के साथ वो बादल साहब से मिले, वहाँ उस टाइम वो सीएम थे, और उन्होंने ये मांग की कि हमें यहाँ प्लांट लगाने की आप परमिशन दीजिए। बादल सिंह ने कहा कि एक पैकेट पे, यानी एक डिब्बा, जो 5 रुपये का जो डिब्बा आता था, जो पैकेट आता था, उस पे 1 पैसा कमीशन लूँगा, यानी ये 100 पैकेट बाहर निकलेंगे तो मुझे 1 रुपया कमीशन चाहिए। उन्होंने इसके बाद कहा कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, यदि हम आपको कमीशन देंगे तो फिर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। फिर उन्होंने वहाँ से हटके अपना जो प्लांट था बिस्किट का, वो दिल्ली के पास यूपी में नोएडा में अपना वहाँ प्लांट लगा लिया, क्योंकि यूपी में भी गेहूँ काफ़ी मात्रा में होता है। तो आप देखिए कि किस तरह इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, उनको बताया जाता है कि किस तरह महंगाई बढ़ती है। जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो महंगाई बढ़ जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के राज्यों में कमीशन की वजह से महंगाई बढ़ती है। अब आप इसी एग्जाम्पल को देखिए, कोरोना काल में और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उसके बाद पार्ले जी ने अपने जो बिस्किट का पैकेट है उसका आकार छोटा कर दिया, उसका वजन कम कर दिया, किंतु रेट नहीं तोड़े, रेट नहीं घटाए। इसका कारण ये था कि वो नहीं चाहते कि हमारा जो प्राइस है उससे किसी तरह कंप्रोमाइज़ हो। यदि बादल सिंह को कमीशन दिया जाता तो उनको अपने प्राइस से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता, इसलिए उन्होंने जानबूझ के वहाँ प्लांट नहीं लगाया। तो एक सरकार यदि चाहे, उसकी वजह से देखिए कि वो प्लांट वहाँ से अपने यूपी में चला गया, पंजाब से, इसकी वजह से कितने रोजगार गए, कितना ट्रांसपोर्ट वालों का काम गया, अप्रत्यक्ष रूप से वो कितना सरकार को टैक्स देते, कितना रोजगार देते। तो किसी राज्य में उद्योगीकरण न होना और भ्रष्टाचार फैलना सिर्फ दूसरे कारण नहीं होते, राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कांग्रेस में एक बार, कांग्रेस के शासन में हम देख चुके हैं किस तरह कमीशन ऊपर तक जाता था। पुलिस वालों, ट्रैफिक वालों को स्पेशल टारगेट दिए जाते थे कि इतना आपको रुपया, इतने चालान करने ही करने। ऊपर से ऑर्डर होता था नेताजी का और का कि इतना करना है, इसलिए जगह जगह चालान काट रहे हैं। अब ये जो सरकार कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये 7 गारंटी देते हैं। ठीक है, उन्होंने गारंटी तो दे दी,
किंतु इनके लिए पैसा आएगा कहाँ से? इनके लिए पैसा आएगा आप में से और हम में से निकाला जाएगा। कल को पुलिस वाले चालान काटेंगे, जगह जगह नए नए तरह के टैक्स लगेंगे, उनको कमीशन पूरा करने के लिए तरह तरह के वो मार्ग खोजेंगे। तो ये गारंटी सिर्फ दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये गारंटी हम सब पर भारी पड़ने वाली है। और जिस तरह राजस्थान की जनता बेवकूफ़ नहीं बनी, गहलोत के कांग्रेस के बहकावे में नहीं आई, इसी तरह हरियाणा की भी जनता कांग्रेस के बहकावे में आएगी या नहीं आएगी, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। किंतु इतना निश्चित है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ एक बहकावा, एक छलावा है, एक सिर्फ भ्रमित पैदा करने वाला है, लोगों के साथ धोखा है। कांग्रेस का सारा मैनिफेस्टो अप्रासंगिक है, अनरिलेवेंट है, इनका कोई धरातल बेस नहीं है, क्योंकि इन योजनाओं की घोषणा कर तो दी गई है किंतु वो पूरा कैसे करेंगे इनके बारे में उनके पास कोई नहीं है। इन घोषणा को पूरा करना के लिए खर्चा चाहिएगा और नेताओं को कमीशन अलग से चाहिएगा, और वो सारा का सारा पैसा आम जनता में से निकलेगा, आम लोगों में से निकलेगा। इसलिए यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो ताबड़तोड़ महंगाई के लिए आप तैयार रहिए। यदि आप वाहन लेके बाहर जाएंगे तो चालान के लिए तैयार रहिए। हर जगह किसी न किसी तरह सरकार आप में से पैसा लूटने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको योजनाएं जो वादे किए उनको भी पूरा करना, उनके लिए भी पैसे चाहिए और अपना कमीशन अलग से चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।